अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। फरवा हालिद का नावल रगे जहाँ से करीब तर का पार्ट 9। लेट्स गेट स्टार्टेड। उनके जाते ही जनीशा कुछ लम्हों की सोच विचार के बाद साइड टेबल पर रखा हुआ मोबाइल उठाती सुहान का नंबर डायल कर दिया था। मुकाबिल को भी शायद उसी की कॉल का इंतजार था। पहली बेल पर ही कॉल रिसीव कर ली गई थी। जनीशा को दूसरी जानब से की जाने वाली इस फुर्ती का अंदाजा नहीं था, इसलिए कॉल पिक होते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा था। मोबाइल थामे हाथ में लर्जिश सी हुई थी। सुहान खामोशी से फोन कान से लगाए उसके बोलने का मुंतजिर था, जब उसकी बोझल सांसों की आवाज सरीशा के कानों से टकराती उसकी सांसों में उथल पुथल पैदा कर गई थी। आप ठीक हैं? सरीशा ने झिझकते बामुश्किल ये अल्फाज अदा किए थे। हमेशा सुहान से बात करने के लिए वो बहुत कुछ सोचे रखती थी, मगर जैसे ही वो मद्दे मुकाबिल होता या फोन पर बात करनी होती, सरीशा के दिमाग से सब कुछ भग से उड़ जाता था। बहुत गहरा जख्म है, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता हूँ? जुहान का जवाब काफी मायने हेजी लिए हुए था, जबकि उसके लहजे में छुपी तकलीफ का अंदाजा लगाते जरीशा की आंखें एक बार फिर से भीग गई थी। वो उसके मुख्तसर जुमले में छुपा तंज बाआसानी समझ गई थी। मुझे मिलना है आपसे, मैं देखना चाहती हूँ आपको। जनीशा के मुंह से बेसाख्ता वो अल्फाज निकल गए थे जो कहने के लिए उसका दिल कब से बेकाबू हो रहा था, जबकि उसका ये खुला इजहार सुहान के होंठों पर दिलकशी भरी मुस्कुराहट की छप दिखला गया था। इससे पहले कि जुहान उसे उसकी बात का जवाब देता, जब उसी लम्हे समन परेशान सी अंदर दाखिल हुई थी। जुहान, कैसे हुआ ये सब? तुम अपने आप को किसी की वजह से भी खतरे में कैसे डाल सकते हो? समन उसके बेड के करीब आती उसके कंधे पर लगी बैंडेज देख तशवीश भरे लहजे में गोया हुई थी। जनीशा जुहान के इतने करीब से आती ये फिक्र से लबरेज नस्वानी आवाज सुनकर वापस अपने खौल में सिमट गई थी। कुछ लम्हे पहले वो कमजोर लम्हों की जद में आकर उसके सामने दबे लफ्जों में जो इजहार कर गई थी, उस पर उसने खुद को जी भर कर कोसा था। जरीशा ने शदीद गुस्सा होने के बावजूद कॉल नहीं काटी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ था कि समन ने बात के दौरान शायद जुहान को बोसा भी दिया है। जनीशा का दिल चाहता मोबाइल से निकलकर जुहान समेत उस लड़की की भी गर्दन दुबा दे जिसे शर्म नहीं आती किसी नामहरम मर्द के इतने करीब जाने जाते हुए। वो सोशल मीडिया पर ऐसी कई पिक्चर्स देख चुकी थी उन दोनों की, जहां समन सुहान का बाजू थामे उसके साथ बिल्कुल चिपक कर खड़ी होती थी। सिर्फ समन ही जुहान के करीब नहीं जाती थी, बल्कि जुहान खुद भी उससे बहुत अहमियत देता था। अक्सर उसकी बिजनेस मीटिंग्स में समन उसके साथ पाई जाती थी। उसके सर्कल के लोग तो यही समझने लगे थे कि अनकरीब वो दोनों शादी भी कर लेंगे। मलिक जुहान तो वैसे भी सोसाइटी का हर दिल अजीज था, खास तौर पर लड़कियों का, मगर समन खान भी किसी से कम नहीं थी। इतनी अहम पोस्ट पर होने की वजह से हर बंदा उसके साथ राहो रस्म बढ़ाने और अच्छे ताल्लुकात कायम करने का ख्वाहिशमंद था। लेकिन समन खान तो सिर्फ मलिक जुहान की दीवानी थे, उसके सिवा वो किसी की जानिब एक निगाह गलत भी डालना पसंद नहीं करती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये छोटी मोटी तकलीफ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुहान की आवाज सनीशा के कानों से टकराई थी। आंखों में पानी भरे वो ऐसे ही फोन कान से लगाए हुए थी। उसकी मध्यम मध्यम सांसें सुहान की समाधि से टकराती उससे एक सरूर सा बख्श रही थी। वो जनीशा के बिना बोले ही उसकी हुफ्की अच्छे से समझ रहा था, जो ना तो फोन बंद कर रही थी ना ही उससे कोई बात कर रही थी। मिलना चाहोगी मुझसे? सोहन गंभीर लहजे में बोलता जनीशा का कुछ देर पहले का कहा सवाल वापस उसी से कर गया था, क्योंकि वो अब इस सवाल का जवाब अच्छे से जानता था। जबकि उसके बोलने पर पास खड़ी समन का ध्यान उसके कान से लगे मोबाइल की जानिब किया था। मलिक सुहान किसी लड़की से बात कर रहा था और वो लड़की जनीशा मेहरान के सिवा कोई नहीं हो सकती थी। समन को चंद सेकंड्स लगे थे समझने में। उसने हसरत भरी निगाहों से जुहान की जानिब देखा था। वो हर पल अपने रब से इस शख्स को मांगती थी, ये जानते हुए भी कि वो कभी उसका नहीं हो सकता था। मगर फिर भी वो अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी। नहीं, जनीशा ने अपनी नाराजगी और गुस्से पर काबू पाते यकलफ्सी जवाब दिया। सुहान से लब मुस्कुराया, जो अब उसकी सोच के एन मुताबिक था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो जनीशा ने पलटकर उस जानिब देखा था जहां से मुलाजमा अंदर दाखिल हो रही थी। जरीशा बीबी, आपको हसीब साईं बुला रहे हैं नीचे। मुजम्मिल 2 दिन की छुट्टी पर गया है तो अजमेर साईं ने कहा है तब तक हसीब साईं के साथ ही आपको यूनिवर्सिटी जाना आना होगा। मुलाजमा उसके इशारे पर अपना पैगाम सुनाती रूम से निकल गई थी, जबकि दूसरी जानिब आग बगोला होने की बारी अब जोहान की थी। वो मुलाजमा की बात सुन चुका था और जरीशा का हामी भरना भी। उसके साथ नहीं जाओगी? तुम्हारा भाई बातें तो बड़ी बड़ी करता है, 2 दिन के लिए अपने जरूरी काम छोड़कर तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। खबरदार, जो तुम उस हसीब के साथ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुहान का गुस्सा से बिफरा सर्द लहजा जनीशा को सहमा गया था। समन ने भी बगौर सुहान की शिद्दत पसंदी देखी थी। इस वक्त उसे जनीशा दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की लगी थी। आप कौन होते हैं मुझे किसी भी काम से रोकने वाले? मेरे लिए मेरे लाला का कहा सब कुछ है।
अगर उन्होंने मुझे कोई हुक्म दिया है तो हर सूरत वो मानूंगी मैं। ज़रीशा कुछ देर पहले का सबन वाला गुस्सा सुहान को इस तरह लौटाती कॉल काट गई थी। वो जानती थी सुहान शदीद गुस्से में आ गया होगा। अगर वो मजीद उसकी गुस्सीली आवाज सुन लेती तो उसके रूप में आकर हसीब के साथ जाने से इनकार कर देती, इसलिए मजीद उसकी बात ना सुनना ही जनीशा को मुनासिब लगा था। उसे आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना था, मगर मौजूदा सिचुएशन को देखते सुहान को मजीद तपाने के लिए उससे यूनी जाना था, और वो भी हसीब के साथ। जुहान को जनीशा से इतनी जुरत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो यूं कॉल काट देगी। उसने दोबारा कॉल मिलाई थी, मगर जनीशा अपना फोन स्विच ऑफ कर चुकी थी। जुहान का तैश के मारे बुरा हाल था। उसने हाथ में पकड़ा मोबाइल पूरी शिद्दत से दीवार पर दे मारा था। समन जो उसके करीब ही कुर्सी पर बैठी बासानी उन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी, जुहान के इस जारहाना अमल पर कुछ लम्हे खामोश निगाहों से उसे देखे गई थी। तो आखिरकार मलिक जुहान भी इस जानलेवा मर्ज में मुब्तला होने से खुद को नहीं रोक पाया है। समन बेड पर कोहनी रखकर उस पर चेहरा टिकाती हल्का सा सुहान के करीब झुकी थी, जिसका चेहरा और आंखें गुस्से की शिद्दत से लाल हो चुकी थी। तुम्हें मालूम है, ये मोहब्बत नहीं मेरी जिद और जुनून है। उसके बगैर मैं रह सकता हूँ, मगर उसे किसी और का होता नहीं देख सकता। वो मुझसे जिद बांधकर मेरे इंतकाम को मजीद हवा दे रही है, जिसमें नुकसान सिर्फ उसी को उठाना पड़ेगा। जुहान को समन की बात मजीद गुस्सा दिला गई थी। समन ने जांचती निगाहों से जुहान को देखा था। उसे जुहान के इस बेइंतहा जुनून से खौफ महसूस हुआ था। वो जानती थी ये जुनून जल्द या बदेर शदीद इश्क में बदलने वाला था, जिसे छुटलाना मलिक जुहान के बस में नहीं होना था। वो तुमसे मोहब्बत करती है, शायद तुमसे भी जवाबन यही चाहती है कि तुम उसकी खातिर मेरान खानदान से दुश्मनी खत्म कर दो। समन ने मुखलिसाना अंदाज के साथ जुहान के आगे जनीशा की सोच वाज़िया की थी। वो सिर्फ अपने भाई अजमीर मिरान से मोहब्बत करती है। वो उसकी मोहब्बत की नहीं, बल्कि नफरत की फहरिस्त में। मैं उसकी मोहब्बत की नहीं बल्कि नफरत की फहरिस्त में आता हूँ। अगर मुझसे मोहब्बत करती होती तो अब तक मेरे पास होती। जुहान जख्मी मुस्कुराहट के साथ गोया हुआ था, जबकि उसका दिल जोरों शोर से उसकी बात की नफी कर रहा था, मगर जुहान बहुत आराम से उस आवाज को दिल के ही किसी कोने में दबा गया था। समन ने जवाब में खामोश रहना ही मुनासिब समझा था। जुहान पहले ही गुस्से में बिभरा हुआ था। वो इस हवाले से उसे छेड़कर खुद से भी नाराज नहीं करना चाहती थी। So listeners, this was the end of this part. Listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.